आज एक ऐसी संस्था है कि मैंने आज एक प्रोग्राम में गया था और उस प्रोग्राम में मैंने देखा, लेकिन उस प्रोग्राम में देखा कि वो जो आयोजन जो कर रहे हैं माही, और उनका एक भी सदर सेक्रेटरी मेम्बरान किसी का भी फोटो नहीं है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। उनके यूनिटी है, उनके मेजॉरिटी है, वो मिल करके एक समाज के प्रति वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनको इस सब चीज़ों से सीखनी चाहिए। देखिए, इदरिसिया समाज के द्वारा एक जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था वो अपने आप में मुझे लगता है काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट था। अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से 50,000 से लेकर 25 लाख रुपया तक प्रावधान है कि वैसे नौजवान जो बेरोजगार हैं और रोजगार करना चाहते हैं उसके लिए हेमंत सरकार की द्वार खुली हुई है। इदरिसिया बिरादरी का करीब 40 साल से ये फुटबॉल का मैच जो बंद पड़ा था। एक्चुअल ये जो प्रोग्राम रखी गई थी वो प्रतिभा सम्मान समारोह था, और हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। और हम देखते हैं कि जो प्रतिभा और जो सम्मान समारोह जो रखे गए और खिलाड़ियों को जो अवार्ड से नवाजा गया, और कई चीज़ें यहाँ पर शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बातें हुई, हमें उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो पूरे रांची शहर में हर बिरादरी से हमारी गुजारिश है कि वो अपना वोटर लिस्ट बनावे और अपना वोटर में नाम लिखाए, उसको दर्ज कराए। उसके बाद में आप सरकार से जो भी मांगना है मांगिए। नहीं, एक्चुअल ये जो प्रोग्राम रखी गई थी वो प्रतिभा सम्मान समारोह था, और हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। और हम देखते हैं कि जो प्रतिभा और जो सम्मान समारोह जो रखे गए और खिलाड़ियों को जो अवार्ड से नवाजा गया, और कई चीज़ें यहाँ पर शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बातें हुई, हमें उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी चीज़ों पर क्या है वो तो होता रहता है और जाता रहता है, और इन सब कहानियाँ एक से बनता है और कहानियाँ बनते रहते हैं। हमें उन सब चीज़ों को छोड़ करके हमें उन चीज़ों को देखना है कि हमारी जो आज यहाँ पर जो शिक्षा और तालीम और खेल पर जो बात हुई है, हमें उन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और हम इस प्रोग्राम के झारखंड इदरिसिया दर्जी वेलफेयर फाउंडेशन को वो बधाई के पात्र हैं। और जो फुटबॉल 39 साल के बाद जो आयोजन किए गए थे, वो जो खेल के आयोजक थे हमारे जहांगीर साहब, महबूब साहब, खालिद उमर साहब, आफ्ताब साहब, ये सब बधाई के पात्र थे। और ये तमाम नौजवानों को खेल से जोड़े हैं, और आज ये खेल के वजह से, इन चीज़ों की वजह से आज हमारे समाज के अंदर व्हाट्सएप में आधी रात तक जो नौजवान लड़के रोड और गलियों में बैठे रहते थे, वो उस पर गिरावट आई हैं। और उनके बाद नशा मुक्ति, जो नशा के अभी हैं, अब लोग सुबह के सुबह मैदान जा रहे हैं। और वो भी अब कई लड़कों से मिला है कि मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम गुटखा नहीं खाते हैं, सिगरेट नहीं पीते, पान। लोग क्यों? बोले मुझे खेल में कुछ कर करके दिखाना है। तो ये जज्बा गया, इन पर बात कीजिए ना, ये जो अच्छाई हुआ उन पर बात कीजिए, और बाकी चीज़ों पर आप छोड़िए। ये सब चीज़ें होते रहते हैं। क्या लगता है कि इस तरह के खेल का आयोजन करके जिस तरह की नशे की बात हो रही है, चाहे धूम्रपान की बात हो, चाहे दारू की बात हो, चाहे मोबाइल के नशे की बात हो, इससे लोगों को दूर किया जा सकता है? क्या आपकी क्या पर्सनल राय? बिल्कुल। जब तक आप उन नौजवानों को आप खेल से नहीं जोड़ेंगे, शिक्षा से नहीं जोड़ेंगे, उनको प्लेटफॉर्म नहीं देंगे को अपने टैलेंट को निकालने के लिए, तो वो कहाँ, उनको बिजी करना ना। वो बिजी नहीं होने की वजह से वो गलत संगतों में जा कर के और अपने आप को वो नशा में धकेल रहा है। अब हम सबको जिम्मेदारी बनते हैं। समाज के बड़े बड़े इदारा हैं यहाँ पर रांचियों में, और बड़े बड़े सीट के लिए और गद्दी के लिए लोग मारा मारी कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी बनता है कि हम समाज में लोगों को कैसे जोड़ें। आज एक ऐसी संस्था है कि मैंने आज एक प्रोग्राम में गया था, और उस प्रोग्राम में मैंने देखा, लेकिन उस प्रोग्राम में देखा कि वो जो आयोजन जो कर रहे हैं माही, और उनका एक भी सदर सेक्रेटरी मेम्बरान किसी का भी फोटो नहीं है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। उनके यूनिटी है, उनके मेजॉरिटी है, वो मिल करके एक समाज के प्रति वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनको इस सब चीज़ों से सीखनी चाहिए। देखिए, ये इदरिसिया बिरादरी का करीब 40 साल से ये फुटबॉल का मैच जो बंद पड़ा था, काफ़ी यथक प्रयास के साथ हम लोग 4 आदमी, जहांगीर भाई, महबूब भाई, खालिद उमर और मैं खुद आफ्ताब आलम ने मिल के ये प्रोग्राम को हम लोग फिर दोबारा फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ किया। और बहुत खूब हम लोगों ने इसका मैच का भी शानदार तरीके से आप लोग के माध्यम से बहुत अच्छा भी हुआ। और उसी का जो हमारे झारखंड इदरिसिया दर्जी वेलफेयर फाउंडेशन के सरपरस्त और ऑल इंडिया के अध्यक्ष जनाब मोहम्मद सईद साहब के द्वारा उन सभी खिलाड़ियों को
सम्मानित करने का ये प्रोग्राम रखा गया। दिगर जितने भी इदरिसिया पंचायत के सदर व सेक्रेटरी, चाहे वो गुमला को हो, चाहे ठाकुर गांव हो, चाहे चतरा हो, धनबाद हो, लोहरदगा हो, रांची के जितने 7 पंचायत हैं, 84 है, सभी को सम्मान समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह का आज प्रोग्राम किया गया। और ये एक ऐतिहासिक पल रहा, यादगार है हम गार्जियनों का कि भाई इदरिसिया का एक मंच में सबको हम लोग पिरोने का काम किए। और झारखंड इदरिसिया दर्जी फाउंडेशन का जो ये मिशन है वो बिरादरियों का हक और हकूक़ के साथ साथ सभी भी जितने भी हमारे अल्पसंख्यक भाइयों हैं, जितने भी सरकार का योजना जो चल रही है, सारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का भी हम लोग काम कर रहे हैं इस बैनर के माध्यम से। में सोचना है, दूसरा आप कुछ भी नहीं सोचते हैं, उस पर जो भी खर्च होता है करने का हम कोशिश करते हैं। आज मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि कई लोग क्या नहीं बोले और क्या नहीं सोच रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आने वाला दिन में पहले तो हम लोग अपना मतलब यानी कि कार्ड बनावे जो वोटर लिस्ट में कहलाए। जो वोटर लिस्ट में नहीं है तो बेकार है। जब हम बोलते हैं कि हमारी आबादी हिंद पीढ़ी के अंदर 80,000 है, तो 80,000 तुम्हारा वोटर है कि नहीं, तुम 80,000 के मालिक हो कि नहीं। तो पूरे रांची शहर में हर बिरादरी से हमारी गुजारिश है कि वो अपना वोटर लिस्ट बनावे और अपना वोटर में नाम लिखाए, उसको दर्ज कराए। उसके बाद में आप सरकार से जो भी मांगना है मांगिए। हम तो आज एक मतलब यानी कि सोच बनाए हैं कि हम एक झारखंड इदरिसिया, सुन लीजिए, झारखंड इदरिसिया दर्जी एसोसिएशन वेलफेयर फाउंडेशन का नाम से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिसमें वेलफेयर में सब कुछ आता है। वेलफेयर में हमारी सरकार भी मदद करेंगे, सुबोध भैया हैं, आने वाले दिन में इंशाअल्लाह जरूर इनको लाएगा। तो ये काफी 2% का आरक्षण हम लोग मांगते हैं अपने दर्जी बिरादरी के लिए, इसलिए कि मतलब यानी हमारे लोग बहुत गरीब हैं, बहुत मजबूर हैं, लेकिन मजबूर नहीं है। अल्लाह ताला 2 हाथ 2 पैर 2 नाक, 1 नाक 2 आंख 2 कान दिया है। सुने और समझे और कोशिश करें कि रोज अपने घर में 8 आना 1 रुपया एक डब्बे में बना दिया हूँ, वो डब्बा भी बन जाएगा, तो उस पर रखे। किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अगर जब आप हाथ फैलाते हैं तो आपसे कमजोर आदमी कोई नहीं है। अल्लाह से मांगिए जो मांगना है, दिल खोल के मांगिए, अल्लाह ताला बैठे हुए हैं देने के लिए, समझिए। सुबह का अजान से पहले दरवाजा खोल दीजिए और नमाज में खड़े हो जाइए। फरिश्ते घूमते हैं, तो रिस्क देने के लिए अल्लाह ताला बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह समाज में रहना है तो समाज का काम कीजिए। अगर ये 1 रुपया कमाइए तो 12 आना खर्च कर दीजिए। 12 आना खर्च कर दीजिएगा तो अल्लाह ताला आपको उससे ज्यादा देंगे। हम इसीलिए आज मतलब यानी कि इदरिसिया का नाम से जो झारखंड इदरिसिया टूर्नामेंट वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक टीम बनाने जा रहे हैं। इसमें आप लोग सब लोग राजी सहमति हैं तो हाथ उठा दीजिए। सहमति है। तो इसको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर सरकार से आगे बढ़ेंगे और मतलब यानी वोटर लिस्ट भी जो भी नहीं बना हुआ है उसको हमारे वॉलंटियर जितने हैं, जितने इस मैच में काम किए नौजवानों के लिए, इसलिए हम करवाए कि मतलब यानी खेल कूद में आगे बढ़ेगा तो वो गुटखा खैनी ये सबसे मुफ्त पाएगा। और मतलब यानी दौड़ने के टाइम में सोचेगा कि अगर जब हम पान पराग खा के दौड़ेंगे तो दौड़ नहीं सकते हैं, पान खा के दौड़ेंगे तो दौड़ नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमने कोशिश किया कि खेल के मैदान में वॉलीबॉल है, हॉकी है, टूर्नामेंट है, बहुत सा चीज है, उसके लिए एक अलग मतलब यानी सोच बना के रजिस्ट्रेशन कराना है और करा के इस काम को लाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। अगर जो हमसे बोलने में कोई गलती हुआ तो हमें माफ कर दीजिएगा। माशाअल्लाह। वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह जो रखा गया था, इससे समाज में वैसे तबके तमाम जो कार्य करते हैं उनको सम्मानित किया गया। साथ ही साथ खेल और खेल से जुड़े खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया।
हम लोगों को भी सम्मानित किया गया। हम इतना ही कह सकते हैं कि इस समारोह के माध्यम से कि अल्पसंख्यक आयोग के रूप में, चूँकि दर्जी बिरादरी काफ़ी पिछड़ा हुआ बिरादरी है, शिक्षा का जगत हो, आर्थिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी, तो हम लोगों ने और सरकार के पास बहुत सारी योजना हैं जो इस बिरादरी को शैक्षणिक स्तर पर उठा सकती है, आर्थिक रूप से उठा सकती है। अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से 50,000 से लेकर 25 लाख रुपया तक प्रावधान है रोजगार देने का। हमने दर्जी बिरादरी से इस फाउंडेशन के माध्यम से हमने अपील किया है कि वैसे नौजवान जो बेरोजगार हैं और रोजगार करना चाहते हैं, उसके लिए हेमंत सरकार की द्वार खुली हुई है, अल्पसंख्यक वित्त निगम का द्वार खुला हुआ है। आयोग ये चाहेगा कि तमाम वैसे लोगों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत आत्मनिर्भर बनावें और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अभी जिस तरह से हम बात करें कि नशा खास करके काफ़ी प्रचलित दिख रहा है, लोग खास करके यंग जनरेशन काफ़ी परेशान है। और नशा की बात करें, केवल नशा, गुटखा, दारू ये सब चीज़ ही नहीं, मोबाइल का भी एक नशा देखने को मिल रहा है। खेल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, खेल ही एक ऐसा जगत है जिससे कि हर नशा से दूर रखा जा सकता है और सेहत के मामले में भी, सद्भाव के मामले में भी और ये शैक्षणिक मामले में भी खेल की जो प्रतिभा है और खेल का जो नशा है, आज ज़रूरत है कि मोबाइल से अगर दूर रखना चाहते हैं, किसी नशीले पदार्थ से दूर रखना चाहते हैं, तो उन बच्चों को खेल का नशा डालिए, चाहे वो हॉकी का क्षेत्र हो, क्रिकेट का क्षेत्र हो, फुटबॉल का क्षेत्र हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि सब नशा का इलाज खेल है, इसलिए बच्चों को खिलाड़ी बनाएं। मरकजी पंचायत के आयोजन किया गया है, तमाम ओहदेदारान व मेंबरान का इदरिसिया समाज के द्वारा एक जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, वो अपने आप में मुझे लगता है काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट था, जिसमें समाज के इनके काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे। और ऐसे खिलाड़ी थे जो रेगुलर फुटबॉल नहीं खेलते हैं, और काफ़ी लोग उसमें 40-40 प्लस के लोग थे। और बड़ा ही अपने आप में अनोखा, आप कह सकते हैं अद्भुत वो टूर्नामेंट था। और उसको फॉलोअप करने के लिए मेरे मन में था भी कि इतना अच्छा टूर्नामेंट हुआ, उसके बाद क्या। तो मुझे लगता है मैं इदरिसिया पंचायत के सभी साथियों को मैं बधाई दूंगा कि उन लोगों ने इसका फॉलोअप भी किया। आज का जो समाज का जो कार्यक्रम है, इसमें समाज के लोग भी हैं और इन लोगों ने बच्चों को भी बुलाया है। जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं उनको भी सम्मान दे रहे हैं। और समाज के सारे लोग जब मिल के बैठते हैं तो समाज के बेहतरी के लिए और बातें होती हैं। और आदरणीय सुबोध भैया जो कि लगातार इस समाज से जुड़े रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, मैं भी इनसे जुड़ा रहा हूं। तो हम सारे लोग बैठ के इसकी चिंता करते हैं कि इनको भी एक रिजर्वेशन मिलना है। और जो इदरिसिया समाज के लोग हैं, जो दर्जी हैं, उनको रिजर्वेशन नहीं मिला है अभी तक। तो कहीं ना कहीं इन बातों को भी हमें आगे लेके आना है और इसको राज्य सरकार से भी जाके रिकमेंड हो और इनको इनका हक और सम्मान जो है मिलना चाहिए। इसके लिए भी हम सारे लोग को मिलकर प्रयास करना चाहिए। आजकल देखा जाता है कि मोबाइल और इंटरनेट में बच्चे, बड़े भी खासकर बिजी रहते हैं। आज आउटडोर गेम जिस तरह से आयोजन किया गया है पंचायत के द्वारा, समाज के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे लोगों को इस बारे में? देखिए, ये आपने सही कहा कि मोबाइल जो है एक काफ़ी लोग वो हमारी सुविधा के लिए है, लेकिन काफ़ी बार हम लोग कि कोई देखा देखी बच्चे भी सीख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आउटडोर एक्टिविटी बच्चों की नहीं रहेगी, बच्चे हों या बड़े हों, आप देखेंगे अगर आप चलना छोड़ देंगे, दौड़ना छोड़ देंगे, कूदना छोड़ देंगे, तो शरीर में भी आप देखेंगे तरह तरह की बीमारियां आती हैं। और एक कोई व्यक्ति घर में बीमार हो जाए तो पूरा घर जो है उसके खर्चे का क्या हालत होगा, क्योंकि आज के दिन में कोई इलाज कहाँ, दवा कितने महंगे होते हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मैदान में कोई गेम खेलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, वॉक करना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारे शहर में एक समस्या है जो खास करके हमारे भाई जो हिंदपीढ़ी में हैं, डोरंडा में हैं, खास करके हिंदपीढ़ी क्षेत्र में आप देखेंगे कोई मैदान खुला वहाँ पे नहीं है, काफ़ी दूर है वहाँ से। और आप जनरली आप जो सर्वेज आते हैं देखिएगा कि जहाँ भी जिस भी लोकेलिटी के आसपास में खुले मैदान अगर नहीं रहेंगे तो वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो हमें हिंदपीढ़ी के लोगों के लिए भी एक ग्राउंड का इंतजाम भी करने की ज़रूरत है, जहाँ वो खुली हवा में वॉक कर सके। जो वहाँ के जो पुरुष हैं वो तो
शहर के दूर के हिस्से में जाके वॉक कर सकते हैं, बट वहाँ की महिलाओं का क्या? आप वहाँ के जो हमारी माँ रहती हैं, जो बहनें रहती हैं वहाँ पे, जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, उनको भी थोड़ा वॉक करने की ज़रूरत है, खुली हवा की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि हमें ज़रूर उसके बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे उनके लिए भी एक मॉर्निंग वॉक का मैदान, खेल का मैदान भी हम क्रिएट कर सकें, क्योंकि ये शहर का हृदय स्थली है। जहाँ इद्रिसिया पंचायत, जहाँ जिसके कार्यक्रम में हम हैं, इनके लोग जहाँ रहते हैं, वो शहर का हार्ट है, शहर की हृदय स्थली है। तो ये हमें रांची शहर में इस चीज़ की कमी हो रही है, और मुझे लगता है कि अब ये हाई टाइम है कि हमें शहर के लिए और कुछ मैदान, खुले मैदान की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, पार्क्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस तरह के आयोजनों में गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होना चाहिए। देखिए, सरकार अपना काम जरूर करती रहती है, लेकिन एज ए सोसाइटी, एज ए समाज भी हम लोगों को अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए। एज ए सोसाइटी भी हम लोगों को जहां खुद से बंद पड़ सके। जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ उसमें कोई सरकारी कार्यक्रम तो नहीं था, वो समाज के लोगों ने किया। मुझे लगता है कि बहुत सहयोग भी बाहर से नहीं लिया। तो ये कार्यक्रम करने के लिए क्या था, कुछ अच्छे, मजबूत, ईमानदार वॉलंटियर्स चाहिए थे, और वो वॉलंटियर्स इनके पास हैं। मुझे लगता है इनसे प्रेरणा लेके बाकी समाज के लोग भी आप देखेंगे, कोई फुटबॉल करेगा, कोई क्रिकेट करेगा, कोई कबड्डी का टूर्नामेंट करेगा। लेकिन फुटबॉल जो है सबसे सस्ता खेल होता है, उसमें आपको कोई बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं फुटबॉल के लिए ही इनकरेज करूँगा कि फुटबॉल के ही आयोजन इस तरह के हों तो और अच्छा रहेगा। उसके सहयोग की भी बात की आपने। हाँ, क्योंकि मुझे लगा था कि उस ग्राउंड में जहाँ ये हो रहा था, उस ग्राउंड में थोड़ा सा जहाँ पानी जम रहा है, अगर हम लोग पहले से उस पर काम किए होते, अगर जहाँ पे पानी, मतलब देखिए उसमें और कुछ पहले से काम करने की ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि एज अ वॉलंटियर हम लोग भी अगर कार्यक्रम में आके भाषण दे रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि कार्यक्रम की शुरुआत में, उस समय तैयारी के समय भी हम लोग रहें। और मुझे लगता है मैं इनसे कहूँगा, जो आयोजक समिति है, जो भी अतिथि लास्ट में आता है उसको नहीं, बल्कि जो आपके साथ जुड़ के रहता है उन लोगों को शामिल कीजिए, ताकि हम भी श्रमदान भी करें, हमारे भी कुछ पैसे लगे उसमें, ताकि वो मैदान को ठीक करने में हम लोगों की भूमिका भी रहे।